हेलो एनिमे लवर्स। तो आज से हम नए एनिमे स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द ओसान न्यूबी द एडवेंचर। तो इसमें एक बंदा होगा जो बहुत ताकतवर होगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो इतना स्ट्रांग है। तो हम देखेंगे वो अपने आइडेंटिटी को कैसे पता करता है कि वो स्ट्रांग है। तो बिना किसी देरी के करते हैं एपिसोड को स्टार्ट। तो चलते हैं, लेट्स गो। हमारा मेन हीरो यहाँ पर एडवेंचरस की ताकतवर टीम के साथ रिंग 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो एफ रैंक से ई रैंक तक आ जाएं। इसलिए वो ई रैंक की गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। तब यहाँ पर एडमिट कार्ड कलेक्ट करते हुए रिक को उसकी पुरानी को वर्कर एलिजा दिख जाती है। वो एक दूसरे को मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर यहाँ पर एलिजा कहती है, जब आपने काम से रिज़ाइन दिया था तब मैं सरप्राइज़ हो गई थी, लेकिन मैं अब उससे ज़्यादा फिर सरप्राइज़ हो गई हूँ कि अब आप एडवेंचरस बनना चाहते हैं। तब रिक कहता है, अक्सर लोग 30 साल तक एडवेंचर नहीं बनते, जल्दी ही बन जाते हैं, लेकिन मैं अभी भी बन रहा हूँ। फिर भी रिक कहता है कि लेकिन मैं अभी भी एडवेंचरस बन सकता हूँ, अभी भी मेरे अंदर उतनी ताकत है। तब यहाँ पर एलिजा कहती है, वैसे तो आप इतने 2 साल से क्या कर रहे थे, आप हमको कहीं पर दिखे ही नहीं। तब यहाँ पर रिक कहता है, मैं पिछले 2 सालों से अपने सीनियर्स के साथ बहुत कड़ी वाली ट्रेनिंग कर रहा था और बहुत तेज से। तभी एक आदमी आता है जो एलिजा के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तब रिक उसे छू लेता है। जैसे ही वो उसे छूता है पकड़ने के लिए, वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो भी चौंक जाता है कि इसे क्या हो गया। वो सोचता है कि इसने कोई ज़्यादा ही पी लिया। जैसे ही रिक को उसका एग्ज़ाम नंबर मिलता है, वो उसे देखकर बहुत उदास हो जाता है। उसे लगता है कि एक नंबर अनलकी है। तब वो रैनर उसे पूछती है कि क्या हुआ। तब रिक कहता है, सब बात बताता है कि अंदर क्या हुआ। जब हम देखते हैं कि जिस पर्सन को रिक ने छुआ होता है उसकी स्टील आर्मर पर हाथ का छापा बन जाता है और वो एकदम बेहोश हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो एक ई रैंक का था। तब ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर यहाँ पर रिक अपना एग्ज़ाम देने के लिए चला जाता है। तब एग्ज़ाम के टाइम पर उसका सभी लोग मेजरमेंट ले रहे होते हैं और उसकी एज को देखकर बहुत लोग शॉक हो जाते हैं। तब उनकी जादू को परख रहे होते हैं। सभी लोग अपने जादू को देख रहते हैं कि उनका रैंक कितना आ रहा होगा। तब हम देखते हैं यहाँ पर रिक अपने हाथ को उस गोले के ऊपर रख देता है, तो रिक का 0 आ रहा होता है। ये देखकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर जैसे अगला एग्जामिनर आ रहा होता है अपना मैजिक चेक करने के लिए, तब वो टूट जाता है। ये सब लोग देखकर शॉक हो जाते हैं रिक के हाथ की वजह से। फिर हम अगली जगह देखते हैं कि सभी लोगों को इस पंच को अपनी तेज़ी से इस वाली जादू के ऊपर मारना होता है। जितना ज़्यादा होगा उसे उतना रैंक मिलेगा। तब रिक सोच रहा होता है, ये तो मैंने पहले से ही ट्रेनिंग की है, जब उसको सीनियर ने ट्रेन कर रहा होता है। वो एक बैग इतना ताकतवर होता है कि उसके सीनियर के दांत जितना बहुत ही ताकतवर होता है। वो सोच रहा होता है, मैंने तो इसे बहुत बार ट्राई किया है और कम से कम मैंने इसको 50 बार दिन में बहुत ज़्यादा ट्राई किया है। ये तो बहुत मुश्किल होने नहीं वाला मेरे लिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। लेकिन सभी लोग उस बैग के ऊपर पंच मार रहे होते हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो नोवेल ख़ानदान का होता है, जो अपनी बेइज्जती का शौक कर रहा होता है। तब लोग कह रहे होते हैं कि हमने सुना है कि ये 13 साल की उम्र में ही सी रैंक जितना पावरफुल हो गया था। तब देखते हैं कि नोवेल उस बंच पर इतना भारी आग वाला अटैक करता है जिसे देखकर रिक डर जाता है। तब यहाँ पर रिक सोच रहा होता है, ये तो थर्ड नेचर वाला फायर मैजिक है, ये तो बहुत कमाल है। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरी सीनियर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था, तब मुझे लगा कि मैं नहीं बच पाऊँगा। तब वो सोचता है कि ये तो भाई बहुत कमाल का है, क्या इसने जानबूझकर अपने जादू को कम नहीं कर दिया, ये तो बहुत ही कूल है, मैं इसके सामने नहीं टिक पाऊँगा। तब रिक की बारी आ जाती है, लेकिन रिक जैसा ही जा रहा होता है तभी उसका एग्जामिनर रोक लेता है और उसे पूछता है, तुम्हें पता तो है ना, तुमने 30 साल की उम्र में ही एडवेंचर बनना शुरू किया है, तुम्हारा माना बहुत कमज़ोर होगा, तुम्हें तो बचपन से ही इसे करना चाहिए था। मैं तो तुम्हें कहूँगा, तुम्हें मेरी एक एडवाइस माननी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी की अभी इन सब चीज़ों को छोड़कर चले जाना चाहिए, तुम इसे कुछ नहीं कर सकते। तब रिक सोच रहा होता है, मुझे इसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसके लिए बहुत सारी मेहनत की है, खून पसीना एक किया है, मैं अब आगे बढ़ता रहूँगा और मैं कभी इससे पीछे नहीं हट सकता। फिर अपना रिक यह सोचकर पंच करने जा रहा होता है, इसमें गलती क्या है। तब वो उसे एक ज़ोर से पंच मारता है जिससे वो पूरे का पूरा मैजिक बॉल भी टूट जाता है और ऊपर से उसकी सामने वाली दीवार भी। तब नोवेल ख़ानदान का लड़का सोच रहा होता है, मैं तो सब लोगों के सामने हीरो बनने आया था, लेकिन इसने तो मेरी जगह ले ली। और वो ये सब देखकर बहुत शौक हो जाता है। फिर वो कहता है, मुझे अब डिफेंस मैजिक में कमाल दिखाना होगा क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी है। तब हम देखते हैं कि
रिक डिफेंस मैजिक में भी कमाल करके दिखा रहा होता है। ये सब देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो तो पूरा का पूरा मैजिक को कंट्रोल भी कर सकता है। तब उसके एग्जामिनर कहते हैं ये तो बहुत कमाल का है, तुम बहुत शानदार तरीके से कर रहे हो। फिर एग्जामिनर कहता है तुम तो थर्ड नेचर को आराम से कर लेते हो, लेकिन मैं अब तुम्हारे ऊपर फिफ्थ नेचर वाला हमला करने वाला हूँ। तुम्हें भी अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाना होगा। तब वो कहता है लेकिन सॉरी सर, मेरे पास थर्ड नेचर के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे माफ़ करना। तब उसका एग्जामिनर कह रहा होता है कि तुम तो बड़े आराम से अपने माना को कंट्रोल कर लेते हो। तब वो कहता है कि ठीक है सर, आप मेरे ऊपर हमला कीजिए, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तब हम देखते हैं जैसे ही एग्जामिनर उसके ऊपर हमला करता है तो हम देखते हैं बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे बैरियर भी टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रिक को कुछ नहीं होता। तब ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। तब हम देखते हैं फर्स्ट रैंक रॉयल नाइट यहाँ पर आ जाता है पूछने के लिए। फिर वो लेडी एक रैंक वाले को सब कुछ बता देती है कि अंदर क्या हुआ। ये देखकर तो अपना ए रैंक वाला भी शॉक हो जाता है कि एक 32 ईयर्स का इतना पावरफुल कैसे होता है। तब हमें बताया जाता है कि रिक 14 साल पहले से ही एक रिसेप्शनिस्ट था। तब वो लेडी से पूछता है कि रिसेप्शनिस्ट का मतलब क्या है, जो ड्रैगन को हराता है। तब वो ऐसा पूछने पर वो लड़की कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब हम देखते हैं ये रिक अपना आखिरी वाला एग्ज़ाम लिख रहा होता है और कंप्लीट करके रेनेट के पास आकर बैठ जाता है। तब रेनेट पूछती है तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया। तब वो कहता है कि मेरा एग्ज़ाम तो भाई बहुत ही धांसू गया है। आखिरकार मैं जो गिल्ड में काम ही कर रहा था इतने सालों से। तब वो बोलता है कि मुझे सिर्फ एक ही एग्ज़ाम की डर है, जो है मैजिक, जिसमें मेरा ज़ीरो दिखा रहा था। तब वो कहता है कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तब हम देखते हैं कि नोवेल खन्नन का लड़का आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। तब वो आ जाता है। तब रिक कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम खो गए हो, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता बताऊँ, मैं तुम्हें घर तक जाकर छोड़ाऊँगा। तब वो कहता है कि क्या तुम मुझे इतना बच्चा समझते हो, देखो मैं इस एग्ज़ाम में शो ऑफ करना चाहता था, लेकिन तुमने पूरा गुड़ गोबर कर दिया, ये बहुत गलत है। तब यहाँ पर हम देखते हैं रिक उससे माफ़ी मांगता है। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं फ्रीड की बहन एंजेलिका आ जाती है। तब फ्रीड अपनी बहन के पास जाके कहता है कि ये मुझे बुली कर रहा है और ये 50 साल का अंकल है। ये सुनकर तो रिक को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब उनकी बहस हो रही होती है। तभी एंजेलिका अपने हाथ का ग्लव्स उठाकर उसकी तरफ फेंकती है और उसे लड़ने के लिए चैलेंज करती है। लेकिन रिक उसे उठाकर कहता है कि इसे तुम्हें गंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तब यहाँ पर लड़ाई के मैदान में एंजेलिका आ जाती है और रिक भी। तब एंजेलिका कहती है कि मैं सेकेंड क्लास रॉयल नाइट हूँ, मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगी। अगर तुम हार गए तो हमारे किंगडम के नियमों के हिसाब से तुम्हें मेरी ज़िंदगी भर के लिए गुलामी करनी होगी और तुम मेरे हमेशा हमेशा के लिए नौकर बन के रह जाओगे। तब यहाँ पर अपना रिक ये सुनकर उस लड़की को पूछता है कि ये कह रही है कि सेकंड क्लास रॉयल नाइट, तो इसका मतलब क्या है। तब वो रेनेट कहती है कि सेकंड क्लास रॉयल नाइट ये इतनी तो पावरफुल होगी कि ये बी रैंक जितनी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, तो तुम्हें लड़ते वक्त अपनी ताकत को कंट्रोल में रख के लड़ना होगा। तब ये सोच के वो कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ। वो तो भाई बहुत परेशान हो जाता है, वो हड़बड़ाने लग जाता है, ये मैं क्या करूँ। तब यहाँ पर रेनेट कहती है कि तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो हम अपनी पिछले 2 साल की ट्रेनिंग को याद करो। तब वो उसका मूड ख़राब हो जाता है रिक का ये सब याद करके। तब वो थोड़ी सी उल्टी करने लग जाता है। तब वो कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हारा अब मूड थोड़ा फ्रेश हो गया होगा। वो कहती है कि तुम एक बहुत पावरफुल टीम के मेंबर हो, तो तुम हड़बड़ा नहीं सकते, ये तुम्हें आसानी से करना होगा। तब यहाँ पर रिक के अंदर जोश आ जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब यहाँ पर अपनी एंजेलिका कहती है मैं एक बहुत पावरफुल हूँ, तुम एक एफ रैंक करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी कि तुम मर ना जाओ। तब उसके पूरा फास्ट हमला करने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं है। तब हमें पता चलता है कि वो बस एक झलक दिखा रही होती है और कहती है कि ये तो मेरी सबसे स्लो स्पीड है और अगले मैंने स्पीड बढ़ाई तो तुम खत्म हो जाओगे। और तब एंजेलिका कहती है क्या हुआ बूढ़े इंसान, मुझे लग रहा है कि तुम मुझे देखकर और शौक हो गए। तो यहाँ पे फ्रीड कह रहा होता है वो मज़ा आ गया, इसे तो यहाँ पे लाइट स्पीड कहते हैं मेरी बहन को, और ये बहुत ताकतवर है। फिर से एंजेलिका उसे मारने के लिए स्पीड का इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पर रिक को वो बहुत स्लो दिख रही होती है। तब रिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। जैसा ही वो उसके पास आती है तो रिक वहाँ से हट जाता है। ये देखकर एंजेलिका बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो वो सोचती है कुछ ही फर्स्ट क्लास रॉयल नाइट इस स्पीड का सामना कर सकते हैं, और वो ये कहकर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पर एंजेलिका रिक के ऊपर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ पे रिक सोच रहा होता है क्या ये सच में सेकंड क्लास रॉयल नाइट है, मुझे नहीं लगता।
क्या शायद मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसकी रफ्तार मुझे धीमी लग रही है। फिर वो सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि एंजेलिका का पैर फिसल जाता है और गोल गोल होकर वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है। तब रिक सोचता है मैं थोड़ी ना इसके सपने देख रहा था, ये तो उसका अलग ही अटैक होगा स्टाइल का। लेकिन एंजेलिका उसके साइड की तरफ होकर खड़ी हो जाती है और यहाँ पे थोड़ा रिक थोड़ा चौंक जाता है, ये इसका हथियार है। फिर यहाँ पर एंजेलिका उठकर कहती है कि मन में मैं तो गिर गई थी लेकिन इसे पता ही नहीं चला, इसे लगा कि ये अटैक है। तब उसे कहती है तुम्हें कैसा लगा मेरा अटैक, लेकिन मैं तुम पर अब मुंह को इस्तेमाल करूंगी जिससे तुम हम मर जाओगे। ये सिर्फ मैं 3 ही बार इस्तेमाल कर सकती हूँ, अगर मैंने इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया तो मैं मर जाऊंगी। फिर एंजेलिका बहुत तेज़ी से रिक के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, उसकी बहुत स्पीड होती है। फिर भी रिक को वो स्पीड कम लग रही होती है। यहाँ पर रिक उस हमले से बच जाता है, लेकिन एंजेलिका अभी भी हार नहीं मानती और उसके ऊपर फिर से हमला कर लेती है। तब यहाँ पर रिक सोचता है इस लड़ाई को ख़त्म करना होगा, वरना ये कभी भी नहीं ख़त्म होगी। फिर से एंजेलिका उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका पैर पत्थर में फिसलकर गिर जाता है। तब रिक को लगता है कि वो नीचे से हमला करेगी, इसलिए वो एक बड़ा सा पंच अपने हाथ से ज़मीन पर मारता है, जिससे एंजेलिका दूर जाके गिरती है और ज़मीन में बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है। ये तो बहुत ही बड़ा था। यहाँ पर एंजेलिका डर कर कहती है कि तुम इंसान हो या क्या हो, मैं तो डर गई। फिर यहाँ पर एंजेलिका सोच रही होती है अगर उसका एक भी पंच मुझे लग जाता तो मैं वहीं पर निपट जाती, और सोचती ये बंदा भाई बहुत हरामी है यार, ये तो भाई बहुत डेंजर है, इसका अगर पंच लगता तो मैं कहीं की नहीं रहती। तब वो कहता है कि मैं एफ रैंक का हूँ, तो वो उसे और भी शौक हो जाती है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ लड़ के अच्छा लगा, चलो अपनी लड़ाई को फिर से कंटिन्यू करते हैं, मैं तुमसे और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ। फिर एंजेलिका अपने आप को यहाँ पर सरेंडर कर लेती है और वो कहती है मैंने तुम्हें इस बार जीतने दिया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वो कहती है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। तब वो जाते वक्त पूछता है कि तुमने कहा था जो भी हारेगा तुम उसका गुलाम बन जाओगी, तो उस प्रॉमिस का क्या हुआ। यहाँ पर एंजेलिका उस बात का कोई भी यहाँ पर जवाब ही नहीं देती। फिर रिक यहाँ पर कह रहा होता है क्या मैंने जो किया वो सब सही था। तब हाँ उसकी पीछे वाली लड़की कह रही होती है तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्या है, वो तो खुद अपना हार मान के चली गई। तब वो कहता है कि हाँ लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत कुछ सीख पाया। तब यहाँ पर वो पीछे वाली लड़की कहती है थोड़े कुछ दिनों के बाद तुम्हारे लीडर्स आएंगे जो तुम्हें ट्रेन किया था। तब ये सुनकर तो भाई बहुत ही चौंक जाता है रिक और कहता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, और वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है अब मेरा क्या होगा। अगर आपको आज का वाला एपिसोड अच्छा लगा तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही एपिसोड्स के साथ, लेट्स गो।